अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हसन और आप लोग देख रहे हैं हसन बर्ड्स व्लॉग्स। तो गाइस आज हम आए हैं रज़ा साहब के सेटअप पे, तो आपको हम विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं कि इन्होंने कौन सी फिशेस रखी हुई हैं और किस नस्ल की हैं और क्या क्या इनके पास ब्रीड आ चुकी है और कौन सा बर्ड ब्रीड पे और कौन सा बर्ड ब्रीड पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मसला ये है कि थोड़ा सा भाई फेस नहीं अपना शो कर सकते, उनका थोड़ा इशू चल रहा है, तो बाकी साथ में ही हम उनसे पूछते रहेंगे कि ये कौन कौन सी फिंचेस है और ये शौक उनका कब से है। तो रज़ा भाई कैसे हैं आप? ठीक है, तो बताइए कब से आपने रखी हुई है? सबसे पहले तो प्यारे भी आपको बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना ये हिम्मत की। तो दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे शौक़ तो तकरीबन 7-8 साल से है, लेकिन बाकायदगी से मैंने जो है वो 3 साल तकरीबन हो चुके हैं ये फिंचेस रखी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड ले रहा हूँ इसकी और सेल भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में तो ये हुआ था कि बस सिर्फ शौक़ के तौर पर रखी थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी करते हैं और साथ शौक़ भी पूरा हो रहा है। अच्छा, तो माशाल्लाह ये आपने कहाँ से परचेज़ की थी फर्स्ट टाइम? मतलब कहीं से तो आप लेकर आए होंगे फर्स्ट मैं टाइम? बेसिकली लाहौर से हूँ, तो फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है लाहौर से लेकर आया था 2 पेयर। अच्छा, आप लाहौर गए हैं? लाहौर का हूँ और लाहौर से 2 पेयर लेकर आया था और उससे अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड की है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चल रहा तो है। ये आप ज़ेबरा फिंचेस की लेकर आए थे या दूसरा म्यूटेशन का लाए थे आप? जी, सबसे पहले मैं कॉमन लेकर आया था, मुझे इतना बस शौक़ था रखी है और उसके बाद दिन ब दिन जैसे ही म्यूटेशन का पता चलता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह म्यूटेशन की तरफ आया हूँ। अभी सारे इसमें जो पीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे म्यूटेशन के हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो उसमें आप बता सकते हैं आपके पास कौन कौन सा पीस है इसके अंदर? ये प्यारे भी मेरे पास 2 भी नस्ल है, 3 भी नस्ल है, यानी पेंगुइन भी है और ब्लैक फेस ब्लैक चिक भी है। अच्छा, इसी तरह मेरे पास जो है वो ब्लैक ब्रेस्टेड के भी पीस भी हैं, ब्लैक चिक के भी हैं, फ्लोरिडा भी है आपके पास? फैंसी फ्लोरिडा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ब्रीड पर हैं और अच्छा। CFW भी है और बाकी और मज़ीद म्यूटेशन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑरेंज की भी हैं, ऑरेंज के भी, ऑरेंज किल के भी हैं, ऑरेंज की भी हैं और जो है ब्लैक की भी हैं। सही। तो ये जो आपने जो नेस्टिंग के लिए जो बनाया हुआ है, ये बॉक्स से लगाए हुए लंबे लंबे, तो ये कहीं से मिलते हैं या आपने खुद बनाए हैं ये वाले? ये प्यारे भी खुद बनाए हैं। आयल का जो होता है डब्बा सा होता है, उसको जो है ना उसके 4 बन जाते हैं। तो दूसरे ये लकड़ी के बने हुए हैं, ये भी खुद बनाए हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं। ये थोड़े बड़े बनाए हैं ताकि जो है ना ब्रीड इसमें आसानी होती है। तो ये आइडिया कहाँ से आया था आपका? ये किसी दोस्त से मैंने फिंचेस परचेज़ की थी, तो उसको मैंने देखा था तो उसने घर में इस तरह लगाया हुआ था। अच्छा। उसको देख के फिर मुझे आइडिया आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ब्रीड अच्छी करते हैं। तो अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अभी आप क्या करेंगे? मतलब आपकी क्या प्लानिंग है सर्दियों के हवाले से? सर्दियाँ आएंगी तो इंशाल्लाह कवर करेंगे इनको, इनके कवर कितने की जितनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उतनी अच्छी ब्रीड करेंगे। क्योंकि दूसरा मसला ये भी है ना, बिजली आजकल बहुत महंगी हुई है, बल्ब लगाना बहुत मुश्किल है, तो हीटर का बंदोबस्त करेंगे गैस वाले या बस इनकी खुराक का भी होता है, इनको एग फूड रोज़ाना की बुनियाद पर देंगे इंशाल्लाह और इसके बाद जो है वो बल्ब जितना हो सका कम चलाएँगे और सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि इंशाल्लाह जो है वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल ना हो। अच्छा, मैं तो यही आपको कहूँगा, मेरे ख्याल से आप गैस वाला हीटर लगा लें इस तरीके से करके कि ये मतलब जले भी ना और इन्हें हीट भी मिले। गैस जो है, जो मैंने अपना तजर्बा किया है, इनके अंडों के लिए ना ख़तरनाक है। इनके अंडे फिर जो है ना उसमें अनफर्टाइलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है गैस की वजह से। अच्छा। इसलिए जो है ना गैस वाला जो सिलसिला है वो मैं आपके व्यूअर्स को यही अर्ज़ करूँगा कि गैस वाला सिलसिला ना किया जाए। इसमें जो है ना अंडे इनके बच्चे अंडों के अंदर मर जाते हैं, अच्छा, मर जाते हैं। अच्छा, सही सही। तो ये बीच में आपने ये कोई दरख्त सा लगाया है, कोई लकड़ी सी लगाई हुई है आपने इसके अंदर? ये इसमें खुशी से ब्रीड करते हैं माशाल्लाह। ये इसमें खेलते हैं, उछलते कूदते हैं और जितने अच्छे अंदाज में ये पौधा होगा कोशिश करनी चाहिए सब्ज़ कलर का हो, लेकिन ये है कि ये भी माशाल्लाह इसमें अच्छी। तो ये जो नेस्टिंग जो है ये इन्होंने खुद की है या आपने करके दी है? नेस्टिंग खुद ही करते हैं, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मैं अपने व्यूवर्स को ये दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं कितनी बहुत सारी ये डोलियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, और नेस्टिंग से ये भरी हुई हैं। ये जिस तरह आपके सामने ये है, ये भी नेस्टिंग से फुल है और साथ में ये देखें ये लकड़ी के बॉक्स भी हैं कुछ और अल्हम्दुलिल्लाह ये घी के भी डब्बे भी हैं और ये मटकियाँ भी हैं। ये खुद से भरी हुई हैं, इन्होंने मतलब नेस्टिंग करके नहीं दी गई। और एक वो फ्रंट पे आप देख सकते हैं वो वाइट का एक पेयर बैठा हुआ है माशाल्लाह और बहुत अच्छी ब्रीड है। तो रज़ा भाई से पूछेंगे, रज़ा भाई बस यही है आपके पास या और भी कुछ है आपके पास? जी, ये मेरे पास म्यूटेशन के पीस हैं। इसके अलावा ये दूसरी मेरी कॉलोनी है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 10-12। अच्छा, तो ये दूसरी कॉलोनी है आपकी? इसमें जो है ना सिबलेट्स जितने भी पेयर हैं सारे सिबलेट हैं। अच्छा, ये स्प्लिट की पेयर है। स्प्लिट की सही। तो ये अलग करने का क्या मकसद है आपका? मतलब ये सेल के लिए रखे हुए या ब्रीड लेंगे आप ये इसकी? इसे ब्रीड की अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ब्रीड की हुई है, ब्रीड ले रहा हूँ लगातार अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सेल करने के लिए फ़िलहाल नहीं। तो इसमें भी आपने मतलब कुछ मटकियाँ लगाई हुई हैं और कुछ जो है घी के डब्बे लगाए हुए हैं। सही। तो ये पानी का जो बर्तन है तो आपने ओपन क्यों नहीं रखा हुआ? ओपन इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये ज़्यादातर नहाते रहते हैं, तो नहाने के लिए इनको पानी दे देते हैं, जब नहा लेते हैं उठा देते हैं। बाकी जो है ना पीने के लिए सही बेस्ट तरीका ये होता है कि साफ़ सुथरा इनको पानी दिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो ये अभी आप सॉफ्ट फूड में क्या देते हैं इन्हें? सॉफ्ट फूड में
चावल वगैरह देते हैं फिलहाल, उबले हुए और कुछ नहीं। अच्छा, उबले हुए चावल वगैरह देते हैं, वो तो तब दिए जाते हैं ना जब ब्रीड पे होता है बर्ड। ये ब्रीड पर हैं इसलिए नहीं। अच्छा माशाल्लाह, ब्रीड पे हैं। तो अभी कंगनी अगर देखी जाए तो आपने कंगनी में कुछ ऐड किया हुआ है या सादी कंगनी है ये ब्रीड के लिए ज़बरदस्त फार्मूला होता है। इसमें ये होता है ना, पूरा कोर्स होता है, 15 किलो लेके आते हैं, उसमें 10 किलो जो होती है वो बड़ी कंगनी देसी कंगनी होती है, 2 किलो रेड कंगनी होती है, 1 किलो इम्पोर्टेड चीना होता है, 1 किलो रेड चीना होता है, और 1 किलो जो है ना वो 2 किलो या 1 किलो इसमें कनेरी सीड होती है। वो बर्ड इसको शौक से खाते हैं, इसलिए मेरा आइडिया ये है। बाकी जो है जो जिसको आसानी हो। अच्छा चलिए, हम अपने आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपने कहीं जाना भी है, तो आपसे बस यही पूछते हैं कि ब्रीडिंग का क्या फार्मूला है, तो आप कुछ शेयर करेंगे आप हमारे साथ। ब्रीडिंग का फार्मूला यही है कि इनकी जो है ना वो ज़्यादा डाइट इनको देखा जाए, अगर बीमार होते हैं तो इनकी जो है ना वो जितनी भी दवाइयाँ वगैरह हैं वो मुकम्मल की जाएँ, इंशाल्लाह ये अच्छी ब्रीड करते हैं, कोई इस तरह का इशू नहीं करते। जो इनको चाहत होती है वो मुकम्मल देते हैं, तो इतना तंग नहीं करते, बीमार इतना नहीं होते। अच्छा, अगर कोई बर्ड है जैसे उसको सुकड़ा आ गया, उसके बावजूद हम उसे अच्छी डाइट भी दे रहे हैं, वो नहीं खा रहा, तो उसके लिए हम क्या डालें उन्हें, उससे क्या दें? इसमें 2 होते हैं। एक तो ये है ना कि आप जो है ना वो एक बाज़ार से मिलता है सुहांजना, सुहांजना मैं आपको दिखा भी दूँगा, वो सुहांजना मिलता है पंसारी की दुकान से, वो इनको इनके चावल वगैरह डालते हैं, एग फ्रूट डालते हैं, उसमें डाल के दे दें। या फिर ये है कि सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप जो है ना सिरका, अगर कोई बर्ड बीमार होता है उसको अलहदा कर लें, 3-4 दिन लगातार सिरका दें पानी में, तो इंशाल्लाह वो बेहतरीन हो जाता है। मैंने कई बर्ड जो है ना वो सही किए हैं, जैसे आपको सामने एक फीमेल नज़र आ रही है, जी मुझे इसको सोकड़ा हुआ है, लेकिन इसको आज मैं साइड पे करूँगा इंशाल्लाह। इसको एक बेडिंग भी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक होगी, लेकिन इसको अभी सोकड़ा हुआ है, तो मैं इसको आज की साइड पे करके इंशाल्लाह इसकी केयर करूँगा। तो अभी आप रेट डिस्कस कर सकते हैं, मतलब जो इस मौसम के लिहाज से भी क्या रेट चल रहा है? रेट मुख्तलिफ रेट हैं, मुझे कोई इतना पता नहीं है इस वक्त। स्टार्टिंग रेट क्या है अभी आपका? स्टार्टिंग रेट यही है कि जो कॉमन में है वो 1200 में मिल रहे हैं, मेरे पास कॉमन कोई भी नहीं है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह म्यूटेशन के हैं, तो म्यूटेशन के मुख्तलिफ रेट होते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ रेट होते हैं। तो जो ब्लैक चीक है वो उसका क्या रेट है? ब्लैक चिक साइज़ के अतबार से होता है, जो नॉर्मल साइज़ है ब्लैक चिक का वो 600-700 का पीस मिल जाता है, बाकी अगर कोई बड़ा है बड़े साइज़ में है तो फिर उसके साइज़ के मुताबिक रेट होता है। अच्छा माशाल्लाह। तो जैसे कि व्यूवर्स आप लोगों ने देखा कि ये 2 केजेस हैं भाई के पास, एक ये है और एक ये है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने जो है ओपन एरिया है तो नहीं ये कह सकते, बस ये क्या कहते हैं विंडो है, तो यहाँ से धूप आती है। अभी सेटअप यहाँ लगाने लगे हैं, और आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने भाई से लिया था, एक पेयर लिया था माशाल्लाह फाइट का, और वो ब्रीडिंग पे लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने 2 अंडे दिए हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मैं शेयर करूँगा। ये हम आपसे डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन कौन सी देनी है फिंचेस को, ठीक है भाई? कौन सी मतलब मेडिसिन यूज़ करवाते हैं अपने फिंचेस को, और कौन कौन से सिरप्स हैं, कौन से मल्टीविटामिन हैं, तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो रज़ा भाई आप ये बता सकते हैं कैल्शियम पी किस लिए इस्तेमाल हो रहा है आपका? कैल्शियम पी इनकी हड्डियाँ मजबूत करता है, इनके अंदर सारे जो है ना कुव्वत मजबूत करता है, और कोलेस्ट्रॉल उस वक्त देते हैं जब कोई बर्ड जो है ना बीमार, जिसको बुखार वगैरह हो जाए। तो ये इन दोनों दरमियान में ये जो बोतल रखी है इसमें क्या है? ये सिरका है, सेब का सिरका, ये भी सेब का सिरका है, और ये जो है ब्रूफन है, ये जब बुखार वगैरह हो। ये फ्लैजल है, ये उस वक्त देते हैं जब किसी को सोकड़ा वगैरह ज़्यादा हो जाए, उसके मुंह में डालते हैं। और ये एग बाइंडिंग के लिए ये पॉलीफैक्स, अच्छा पॉलीफैक्स यूज़ करते हैं, एग बाइंडिंग हो जाए तो ये लगाते हैं। सही। जब किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ये लगाते हैं, ठीक हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास वीटासोल भी है। वीटासोल सुपर माशाल्लाह, बिल्कुल ये आप लोगों ने डिस्कस किया था इस बारे में, वीटासोल के बारे में दिखाता हूँ। ये मेरे पास सुहांजना है, ये शक्ल होगी। अच्छा, ये सुहांजना है आपके पास? सुहांजना ये शक्ल होगी, आपने बस थोड़ा सा डालना, ये कड़वा होता है। अच्छा, कड़वा होता है, मतलब एक चुटकी ये 1 लीटर में डाल दें पानी में, या किसी पानी में डालना होता है। ये जो है ना ये आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं उसके अंदर डाल दें, अंडे में डाल के दे सकते हैं, अंडे में डाल के दे सकते हैं, चावल। तो आज के व्लॉग ख़त्म होता है यहाँ पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो बाकी मैं जल्द से जल्द जो अपने व्लॉग को क्या कहते हैं उसको अपलोड कर दूँगा चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और कल मैं बनाऊँगा न्यू व्लॉग, जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि अपने पाइट के पेयर की क्या प्रोग्रेस है इस टाइम पे। तो सरप्राइज़ है वो एक किस्म को, तो वेट करें कल का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।